दोस्तों 388 रनों का विशाल लक्ष्य चेस करते हुए भी बुरी तरीके से तीसरा वनडे मैच हार गई टीम इंडिया। तो हेड कोच गौतम गंभीर के गुस्से का तो ज्वालामुखी ही फूट पड़ा। और अब टीम इंडिया की शर्मनाक बैटिंग के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बड़े कारण बताते हुए गंभीर ने रोहित और कोहली के साथ साथ ऐसे खिलाड़ियों पर इस निर्णायक मैच का ठीकरा फोड़ दिया जिसका नाम सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या कुछ बताया है गुस्से से लाल पीले गंभीर ने? किस वजह से तीसरे वनडे में बुरी तरीके से हार गई टीम इंडिया? गौतम गंभीर का वो होश उड़ा देने वाला बयान तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने ही जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारत की इस करारी हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब तीसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भारत के सामने निर्धारित 50 ओवरों में 387 रनों का एक एवरेस्ट जैसा महाविशाल पहाड़ खड़ा कर गई थी, तब जहां एक तरफ सबको लग रहा था कि टीम इंडिया इतनी आसानी से लॉर्ड्स के मैदान पर यह मुकाबला नहीं जीत पाएगी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी जांबाज बल्लेबाजी से एक समय ऐसा चमत्कार कर दिखाया था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जहां इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में टीम इंडिया की हालत यह बड़ा लक्ष्य हासिल करते करते अंत में बेहद खराब हो गई थी। जी हां दोस्तों, हालांकि पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को एक बेहद ही ताबड़तोड़ और विस्फोटक शुरुआत दिलाई थी। केवल 110 गेंदों में ही 17 चौके और 5 गगनचुंबी छक्कों की सजी 138 रनों की बेमिसाल और ऐतिहासिक शतकीय पारी खेलने वाले रोहित ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। शुभमन गिल ने भी 84 गेंदों में 77 रनों की एक कप्तानी पारी खेली थी, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए, भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। विराट कोहली ने 60 गेंदों में 74 रनों का योगदान तो दिया, लेकिन श्रेयस अय्यर केवल 0 रन पर पवेलियन लौट गए। यहां तक कि ईशान किशन को 14 रन तो केएल राहुल को भी सिर्फ 12 रन बनाने का मौका मिला। इससे ही आप टीम इंडिया की बर्बादी के भयंकर मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं। निचले क्रम में गुरनूर ब्रार ने 18 रन और अर्शदीप सिंह ने 15 रन बनाकर अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन उतना काफी नहीं था और 388 रन चेस करते हुए भी टीम इंडिया ने न केवल यह तीसरा वनडे मैच 27 रनों से बुरी तरीके से हारा, बल्कि अब 2-1 से वनडे सीरीज में भी पीछे हो गई और सीरीज गंवा दी। इससे ज्यादा दर्दनाक, शर्मनाक और बुरा हमारे लिए और क्या हो सकता है? क्योंकि अभी कुछ ही महीनों पहले हम इसी नीली जर्सी में पूरी दुनिया को घुटनों पर लाकर वर्ल्ड चैंपियन बनकर लौटे थे, लेकिन आज उसी चैंपियन टीम इंडिया को इंग्लैंड के इन युवा गेंदबाजों ने लॉर्ड्स के मैदान पर 388 रनों का महा टारगेट चेज नहीं करने दिया और हमारा घमंड चकनाचूर कर दिया। इस ऐतिहासिक हार के बाद तो मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक हर एक भारतीय खिलाड़ी बुरी तरह उदास था, निराशा में डूबा था और सभी के चेहरों पर एक अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। जी हां दोस्तों, गंभीर ने गुस्से से कांपती आवाज में सबसे पहला कारण बताते हुए कहा, इस करारी हार पर इतनी आसानी से भरोसा कर पाना मेरे लिए नामुमकिन है। जब मैदान पर रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो ड्रेसिंग रूम में बैठे हम सभी को पूरा भरोसा था कि हम 30 से 35 ओवरों में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे और लॉर्ड्स के मक्का पर तिरंगा लहराएंगे। लेकिन खेल के बीच में इंग्लैंड के स्पिनरों ने मैच में ऐसी तगड़ी वापसी की कि हमारी पूरी टीम बैकफुट पर आ गई। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे सीनियर बल्लेबाजों ने यह जीता जिताया मैच अपनी ही गलतियों की वजह से तश्तरी में सजाकर अंग्रेजों को गिफ्ट में दे दिया। आखिर हो भी क्यों ना, टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक के सारे नामी बल्लेबाज तकनीकी गलतियों और गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हुए। चाहे रोहित शर्मा हो या विराट कोहली, ये दोनों इस टीम के सबसे सीनियर, सबसे अनुभवी और रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले खिलाड़ी हैं। जब आपके सामने 388 का पहाड़ खड़ा हो, तो इन दोनों दिग्गजों को अंत तक क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े रहना चाहिए था और मैच को फिनिश करने की पूरी कमान अपने हाथों में लेनी चाहिए थी। खैर, मैं उनके पुराने महा रिकॉर्ड्स और उपलब्धियों पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन इतने बड़े निर्णायक मैच में उनसे बहुत ही बड़ी रणनीतिक और तकनीकी भूल हो गई, जिसे देश कभी नहीं भूलेगा। गौतम गंभीर ने इसके बाद अपनी तीखी नजरें मिडिल ऑर्डर पर टिकाईं और हार का दूसरा सबसे बड़ा कारण बताते हुए केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की घोर लापरवाही को कटघरे में खड़ा कर दिया। गंभीर ने आगे भड़कते हुए कहा, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की बल्लेबाजी ने आज मुझे इस हाई प्रेशर मैच में सबसे ज्यादा निराश और आहत किया है। मुझे मैच से पहले इन दोनों इनफॉर्म बल्लेबाजों पर सबसे ज्यादा रणनीतिक भरोसा था, लेकिन जब टीम मुश्किल में थी, रन रेट का दबाव बढ़ रहा था, तब अपनी जिम्मेदारी समझने के बजाय श्रेयस अय्यर मात्र 3 गेंदों में 0 पर अपना विकेट फेंक कर चलते बने और केएल राहुल भी सिर्फ 12 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की सीधी गेंद पर बोल्ड हो गए।
आप खुद सोचिए बॉस कि यदि आप इतने सीनियर होकर भी संकट के समय अपनी टीम की डूबती नैया पार नहीं लगाएंगे, देश को जीत की दहलीज तक नहीं ले जाएंगे, तो फिर आपका इस सम्मानित टीम इंडिया में बने रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। भारत अगर आज लॉर्ड्स के मैदान पर यह मुकाबला और यह ऐतिहासिक सीरीज हारा है, तो उसकी 100% वजह केएल राहुल और श्रेयस अय्यर का यह बेहद खराब, सुस्त अप्रोच और लचर बल्लेबाजी ही है। इतना ही नहीं बॉस, गंभीर का गुस्सा यहीं पर शांत नहीं हुआ। उन्होंने विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन पर भी हार का पूरा ठीकरा फोड़ते हुए तीसरा बड़ा कारण उजागर किया। उन्होंने तल्ख लफ्जों में कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक सीधा नियम है कि जब आस्किंग रिक्वायर्ड रन रेट लगातार 10 और 12 के पार जा रहा हो, तो आप क्रीज पर आकर टेस्ट मैच की तरह गेंदें बर्बाद करने का गुनाह नहीं कर सकते। आपको यह देखना चाहिए था कि विपक्षी टीम का गेंदबाज किस लय में है, पिच का मिजाज क्या है और मैच की नाजुक परिस्थिति हमसे क्या मांग कर रही है। लेकिन ईशान किशन ने क्रीज पर आकर 12 बहुमूल्य गेंदें खेली और सिर्फ 14 रन बनाए। उन्होंने मैच की सिचुएशन को पूरी तरह नजरअंदाज किया और बेहद ही गलत समय पर, जब भारत को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी, हवा में खराब शॉट मारकर सैम करन को अपना विकेट गिफ्ट कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खासकर लॉर्ड्स जैसे ऐतिहासिक मैदान पर ऐसी बचकानी, लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना गलतियां किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मुख्य कोच ने इसके बाद पूरी टीम के लोअर मिडिल ऑर्डर और फिनिशर्स को आड़े हाथों लेते हुए हार का चौथा बड़ा रणनीतिक कारण दुनिया के सामने रखा। गंभीर ने कहा, क्रिकेट में जीत हमेशा कंबाइंड एफर्ट से आती है। आप जरा विरोधी टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों को देखिए। उनके टॉप ऑर्डर के बाद कप्तान हैरी ब्रुक सिर्फ 14 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन उनके लोअर मिडिल ऑर्डर में जोस बटलर ने आखिरी ओवरों में आकर मात्र 13 गेंदों में 4 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 41 रनों का भयंकर तांडव मचाया। और दूसरे छोर पर जो रूट ने 74 रनों की नाबाद पारी खेलकर अपनी टीम को 387 के स्कोर तक पहुंचा दिया। वरना हमारे गेंदबाजों ने मैच में वापसी करा ही दी थी और हम उन्हें 320 के अंदर रोक सकते थे। जब कभी आपका टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर फ्लॉप होता है, तब निचले क्रम के बल्लेबाजों और फिनिशर्स को पूरी जिम्मेदारी उठाकर टीम की नैया पार लगानी होती है। लेकिन हमारे फिनिशर अक्षर पटेल मात्र 3 गेंदों में 2 रन बनाकर चलते बने, जिससे पुछल्ले बल्लेबाजों पर पूरा प्रेशर आ गया। हमारी टीम का लोअर मिडिल ऑर्डर आज पूरी तरह से फ्लॉप रहा और हमें नीचे से कोई सपोर्ट नहीं मिला। बयान के बिल्कुल आखिरी हिस्से में गंभीर ने हार का 5वां और सबसे कड़ा तकनीकी कारण बताते हुए पूरी टीम को आईना दिखाया। गंभीर बोले, लॉर्ड्स की इस ऐतिहासिक पिच की कंडीशन और मैच के हालात को समझे बिना आंख बंद करके हवा में बड़े शॉट्स खेलना इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा अक्षम्य अपराध है। इंग्लैंड के किसी भी स्पिनर या तेज गेंदबाज ने कोई ऐसी जादुई या चमत्कारी गेंदबाजी नहीं की थी जिसके सामने हमारे बल्लेबाज बेबस हो जाते, बल्कि इतने खराब, सस्ते और बचकाने तरीके से हमारे सारे बड़े खिलाड़ी खुद ही आउट होकर पवेलियन लौटे हैं कि यह मैच देखने वाला कोई भी आम बच्चा बता सकता है। लॉर्ड्स की यह पिच दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतनी आसान नहीं रह गई थी। वो लगातार स्लो हो रही थी और आदिल राशिद की गेंदें भयंकर टर्न ले रही थीं। ऐसे नाजुक मौके पर आपको क्रीज पर थोड़ा समय बिताकर, संभल कर और सूझबूझ के साथ गेम को आगे बढ़ाना था। आप रोहित शर्मा को देखिए कि कैसे उन्होंने पिच को भांपते हुए शुरुआत में समय लिया और फिर 138 रनों की महान पारी खेली। और बाकी बल्लेबाजों को देख लीजिए जो आते ही पहली गेंद से बल्ला घुमाने के चक्कर में आउट हो गए। हार जीत तो खेल का एक हिस्सा है, लेकिन इस तरह घुटने टेकना मंजूर नहीं है। हमें अपने खेल के इन सभी 5 पहलुओं में तुरंत सुधार करना होगा और आगामी सीरीज में एक जोरदार और आक्रामक वापसी करनी होगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे मुख्य कोच गौतम गंभीर तो अब गुस्से से लाल पीले नजर आ रहे हैं और उन्होंने रोहित, कोहली से लेकर पूरे मिडिल ऑर्डर की क्लास लगा दी है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि किस मुख्य वजह से टीम इंडिया यह जीता हुआ मैच हार गई? क्या इसके लिए गेंदबाजों की धुनाई जिम्मेदार थी या मिडिल ऑर्डर का यह सरेंडर? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ठोकिए बॉस। वीडियो को तुरंत एक प्यारा सा लाइक कीजिए। हर एक क्रिकेट प्रेमी दोस्त के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और क्रिकेट जगत की एकदम असली, कड़क, सटीक और पल पल की लाइव ब्रेकिंग न्यूज को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला बटन यानी बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना बॉस। बहुत जल्द मिलते हैं मैदान की लाइव टॉस अपडेट और ड्रेसिंग रूम की पल पल की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पूरे परिवार का पूरा ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और शुभमन गिल को दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।